हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज अपना सेकेंड लेक्चर है और आज का जो लेक्चर है इसमें बहुत कुछ चेंजेज और बहुत कुछ नई ट्रिक्स मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको हम बहुत शॉर्ट में निपटा रहे हैं। देखो, जिसमें बेसिक जो फर्स्ट लेक्चर था ना, देखो वो तो बहुत ही जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है हमेशा ही। जो भी किसी भी टॉपिक का फर्स्ट जो लेक्चर होता है ना, उसको देखे बिना तो कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और उसके बाद जो सेकंड लेक्चर होता है उसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, क्योंकि शुरुआती अप्रोच में ज्यादा ट्रिक पर नहीं रखता हूँ। शुरुआती अप्रोच में आपको मैं बेसिक क्लियर करवाने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद मैं ये महसूस करता हूँ कि हमने बेसिक अप्रोच पर पकड़ पा ली है, तो फिर यहाँ पर ट्रिक के क्वेश्चन आसानी से किए जा सकेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी और फॉर्मेलिटी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या कह रहा है देखो, a प्लस बी बराबर पी, ए माइनस बी बराबर क्यू हो तो टेन टू ए किसके बराबर होगा? टेन टू ए निकालना है। तो a प्लस बी इक्वल में टेन इनवर्स पी और a माइनस बी बराबर में क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स क्यू। क्लियर? अच्छा देखो, 2a चाहिए ना, तो दिस प्लस दिस कर लो। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2a इक्वल में टेन इनवर्स पी और प्लस में टेन इनवर्स में क्यू। अच्छा देखो, टेन इनवर्स पी प्लस क्यू को आप क्या लिख सकते हो? टेन इनवर्स पी प्लस क्यू अपॉन में वन माइनस में पी क्यू। इधर क्या चल रहा है? 2a, तो टेन इनवर्स को इधर लेके आओगे तो ये आ जाएगा टेन 2a बराबर में p प्लस क्यू अपॉन में वन माइनस में पी क्यू। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आपके सी आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, आगे बढ़ता हूं। देखो यहां पर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है सेकंड, इसमें ये क्या कह रहा है कि 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा माइनस दिस पूरा रिजल्ट है और इसका आंसर मुझे बताना है। एक मेथड तो आप लोग देख ही रहे होंगे, एक मेथड में बता देता हूँ। थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए आपकी इच्छा अनुसार। तो हमारी इच्छा किस पर ज्यादा होनी चाहिए? थीटा बराबर 0 पर या थीटा बराबर पाई बाई 2 पर? ऐसा कुछ रिजल्ट रखो ना जिसमें एक मान तो आसानी से आ जाए। पुट थीटा इज इक्वल्स टू 0, सो ये आंसर आ जाएगा 0 प्लस 1 माइनस 3, 0 प्लस 1 और प्लस का 1। इट मीन आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस में 1। रिजल्ट आ जाएगा 0, जो आपके इसमें दे रखा है। आप किसी भी वैल्यू पर निकाल लीजिए, आपका आंसर यही आएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए, व्यापक हल। तो देखते हैं व्यापक हल के ये आंसर आपको किसके लग रहे हैं? 10x बराबर 10y के लग रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर आप लोग इसको क्या लिख सकते हो? 10 5 थीटा, और इसको आप क्या लिख सकते हो? 10 पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा। तो 10x बराबर 10y होता है तो क्या आ जाता है? x बराबर n पाई प्लस y। अब ये माइनस का 2 थीटा इधर आएगा तो 7 थीटा और बराबर में आ जाएगा n पाई और प्लस में पाई बाई 2 आ जाएगा। 7 थीटा के बराबर में क्या आ जाएगा? तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? n पाई बाई 7 और प्लस में पाई अपॉन में 14 आ जाएगा। तो ये आपके सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दे रखा है और ये कह रहा है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा? दो तरीके, या तो ऑप्शन बराबर में x प्लस वाई बराबर में पाई बाई 2 मानते हुए दोनों तरफ 10 अप्लाई कर दो, पाई बाई 3 मानते हुए अप्लाई कर दो पाई बाई 4, लेकिन इससे थोड़ा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ये आ जाएगा 1 प्लस 10y प्लस 10x और प्लस में 10x 10y बराबर में क्या आ जाएगा? आपके 2 आ जाएगा। तो एक काम करो, ये 10x प्लस 10y को तो इधर ही रहने दो और बाकी ये 2 इधर जाएगा ना, 2 माइनस 1, तो 1 माइनस 10x 10y हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर अगर अपॉन में लिखते हो तो 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x 10y और बराबर में क्या आ जाएगा? आपके 1 आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? आपके ये फॉर्मूला बन रहा है आपके 10x प्लस वाई का।
जो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो बताओ x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, π/4 के, जो किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर। आगे बढ़ता हूं। ये कह रहा है कि a तो 0 से π/2 के बीच में है, b का मान जो है पाई से 3π/2 के बीच में है, साइन a बराबर ये दे रखा है और कोस b बराबर दे रखा है। कोस a प्लस b का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो कोस a प्लस बी निकालना ना, तो पहले तो आप इसको ऐसे लिख दो, कोस a कोस b माइनस में साइन a और साइन b। क्लियर। अब यहां पर आप लोग देखो, साइन a दे रखा रख देंगे, कोस b दे रखा रख देंगे, लेकिन साइन a और साइन कोस a और साइन b थोड़ी दे रखा है। ये कैसे निकालेंगे, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं इनकी हेल्प से निकालेंगे। देखो कैसे, मैं दो ट्राइंगल बना लेता हूं इस तरीके से। देखो ये a वाला बना रहा हूं, साइन a बराबर 4/5 यानी लंब बटेवा कर्ण 4/5, तो ये कितना आ जाएगा, +-3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं दूसरा त्रिभुज बनाता हूं, अगर मैं दूसरे त्रिभुज की बात करूं b वाले से, जिसमें हमें ये b वाला जो एंगल है ना -12 आधार बटेवा कर्ण ऐसा दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, +-5 हो जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखो कि कोस a, तो ये वाला जो त्रिभुज है ना इससे निकाल लो, कोस a क्या हो जाएगा, आधार बटेवा कर्ण 3/5 आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, तो a कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो इधर तो क्या आ जाएगा आपके 3/5। ऐसे ही कोस b का तो मैं दे ही रखा है -12/13, माइनस साइन a दे रखा है 4/5, साइन b इससे आएगा क्या हो जाएगा, ये लंब बटेवा कर्ण, तो प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, 5/13 तो लिख दो, अब प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। साइन b, b कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन b क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके माइनस आ जाएगा। क्लियर। तो अगर आप 65 एलसीएम लेते हो, क्योंकि एलसीएम क्या आ रहा है आपके 65, तो अगर आप 65 एलसीएम लेते हो माइनस के 36 प्लस के 20 यानी -16/65, जो आपके बी ऑप्शन में दे रखा है। देखो ज्यादा कोई फॉर्मेलिटी वाली बात तो करेंगे नहीं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलता रहता है। मोटिवेट मैं आप लोगों को करता रहता हूं, कितना मोटिवेट होते हैं आप लोगों को खुद को भी ध्यान रखना है, क्योंकि गाड़ी सेल्फ मोटिवेट होने से ज्यादा बढ़िया चलती है, धक्के लगाने से थोड़ी कमजोरी चलती है। तो धक्के लगाने की बार बार जरूरत नहीं होनी चाहिए, कभी कभी तो लगा ही देना चाहिए, वैसे जो लगाता ही हूं मैं, लेकिन अब आप थोड़ा सेल्फ भी मोटिवेट रहा करो। उम्मीद की किरण हमेशा आप लोगों को दिखनी चाहिए, आपके आंखों में उमंग होनी चाहिए, एक खुशी महसूस होनी चाहिए। क्लियर। तनाव नहीं, खुशी महसूस होनी चाहिए। पढ़ना है, पढ़ने से कुछ मिलेगा, तो बिल्कुल अगर किसी काम से कुछ मिलता है तो बिल्कुल इसको खुशी खुशी करना चाहिए। मैं यहां पर आ जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोस b बराबर दे रखा है कोस a प्लस सी अपॉन कोस a माइनस सी। कह रहा है कि tan a tan b tan c किस में होंगे, तो tan a tan b का तो यहाँ नामो निशान ही नहीं है। एक काम करता हूँ ना, पहले मैं इसको tan में ही चेंज करने का प्रयास करता हूँ। तो कोस b का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, tan के रूप में 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर b, और इसका क्या हो जाएगा, कोस a कोस c माइनस साइन a साइन c, फिर अपॉन में क्या आएगा, कोस a कोस c प्लस साइन a साइन c होगा। क्लियर। अब यहां पर tan में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो राइट साइड में tan में बदलने के लिए कोस a कोस c अगर कॉमन लेते हो तो 1 माइनस tan a tan c अपॉन में 1 प्लस tan a tan c tan a tan c, और इधर 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर b। अब मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि अब ज्यादा परेशान नहीं होने का, अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको ऑप्शन को सेटिस्फाई कराना चाहिए। तो ऑप्शन को कैसे सेटिस्फाई कराओगे, तो अगर ये स्टेटमेंट tan a tan b tan c अगर मान लो मैं AP में मानते हुए
टेन ए की जगह 1, टेन बी की जगह 2 और टेन सी की जगह 3 रख देता हूँ और ये सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर एपी में होगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ टेन ए, इसका मान अगर मैं 1 मान लेता हूँ, टेन बी इसका रिजल्ट अगर मैं 2 मान लेता हूँ और टेन सी का रिजल्ट अगर मैं 3 मान लेता हूँ, तो इसमें रखोगे ना तो 1 माइनस 4 अपॉन में 1 प्लस 4 बराबर में 1 माइनस 3 अपॉन में 1 प्लस 3। क्या ये रिजल्ट आपको बराबर दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दे रहा है। तो फिर इसका मतलब एपी का तो नहीं बैठा। जीपी का सोचो, सी की जगह क्या आ जाएगा 4, तो लेफ्ट वाली साइड तो ही रहेगी। ये जीपी हो गई ना 1 2 4। अब यहाँ पर 1 माइनस 10 ए 10 से क्या आ जाएगा 1 माइनस 4, 1 प्लस 10 ए 10 से क्या आ जाएगा 1 प्लस 4। बिल्कुल जीपी इसको संतुष्ट कर रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो 10 ए बराबर 1, 10 बी बराबर 2 और 10 सी बराबर 4 अर्थात जीपी में लेने पर संतुष्ट होता है। जीपी में लेने पर संतुष्ट होता है। यही तो तरीका होता है कि जहां से रास्ता मिलता है ना, बस वहां से शॉर्ट हो जाना चाहिए। थोड़ा चलते जाओ, शुरुआत में नहीं तो बीच में मोड़ लो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट दे रखा है और इसको मैं मेरे हिसाब से सोल्व कर रहा हूं। देखते हैं किस प्रकार का आंसर आने वाला। देखो थीटा किस में बिलोंग करता है, पाई बाई 2 में। थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 और 10 दिस इक्वल्स टू कोट दिस दे रखा है और कोस थीटा माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 4 का रिजल्ट हमें निकालना है। देखो कैसे करने वाला हूँ। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ये लिख सकता हूँ साइन पाई कोस थीटा अपॉन में कोस पाई कोस थीटा और बराबर में कोस पाई साइन थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा साइन पाई साइन थीटा। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा साइन पाई कोस थीटा और साइन पाई साइन थीटा बराबर में कोस पाई साइन थीटा और कोस पाई कोस थीटा। आपको नहीं लगता ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी बन रहा है? तो मैं इसको अगर इधर ले लेता हूं ना तो ये आपके फॉर्मूला बन जाएगा कोस ए माइनस प्लस कोस बी और बराबर में 0। देखो मैंने क्या काम किया, आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दोनों टर्म, इसको ए मानो इसको बी मानो, अंदर जो लिखा हो ना इसको ए मानोगे ना तो आपको इस प्रकार दिखाई देगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया कोस ए प्लस बी का। तो ये रिजल्ट आपके कुछ इस प्रकार आ गया पाई साइन थीटा प्लस पाई कोस थीटा और बराबर में पाई बाई 2। पाई बाई 2 कैसे, कोस इनवर्स उधर जाएगा तो पाई बाई 2 तो होगा, तो पाई से पाई तो हो जाएगा आपके कैंसिल। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे किस में चाहिए, कोस में चाहिए ना, तो मैं एक काम करता हूँ ना, इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 अपॉन में अंडर रूट 2 साइन थीटा, सॉरी 1 अपॉन में अंडर रूट 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 2 कोस थीटा और बराबर में 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 2 लिख दिया मैंने। क्लियर? अब यहाँ पर देखो कोस में चेंज करवाना है तो इसको तो लिख दो साइन पाई बाई 4, इसको लिख दो कोस पाई बाई 4। तो ये रिजल्ट आपके कुछ इस प्रकार आ जाएगा कोस पाई बाई 4 कोस थीटा प्लस साइन पाई बाई 4 साइन थीटा और बराबर में 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 2। तो ये रिजल्ट आपके इस प्रकार आ जाएगा कोस थीटा माइनस पाई बाई 4 बराबर में 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 2। तो देखो इस क्वेश्चन में आंसर ये दे रखा है, लेकिन मैं इसमें इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूं। आप लोग भी इसमें एनालिसिस करें कि वास्तव में आंसर जो है क्या होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें आंसर 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 ही है। क्लियर? आपका भी कमेंट इसमें जरूर लिखें कि आपके जो आंसर है वो क्या आता है। कभी कभी ऐसे कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं तो आपका और मेरा टकरा लेना चाहिए। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2 अपॉन 4 इसमें से आपको क्या सही लगता है। मुझे तो ये वाला ही सही लगता है। क्लियर? y बराबर ये दे रखा है और ये कह रहा है कि y का मान किस में से होना चाहिए। y बराबर दे रखा है और ये कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि y का मान 3 1/3 ही आएगा। ये कह रहा है कि 1/3 से 3 के बीच वाले भी आ सकते हैं।
-3 से 1/3 इस प्रकार के रिजल्ट आएंगे। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना चाहिए, देखो एक काम करते हैं, इसमें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस में, सॉरी देखो मैं इसको अगर साइन कोस में बदलता हूँ तो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन में 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो y का जो रिजल्ट है इस प्रकार आ जाएगा, 1 तो 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। तो y का जो रिजल्ट है आ जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन में 2 और 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन में 2। इट मीन्स y का जो रिजल्ट आपके कुछ इस प्रकार आ गया, 2 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन में 2 प्लस साइन 2 थीटा। क्लियर। अब अभी यहां पर आप लोग देखो कि साइन 2 थीटा का जो रिजल्ट होता ना, हमें ये पता होना चाहिए, सिंस साइन थीटा का जो रिजल्ट है या साइन एक्स का जो रिजल्ट है, चाहे एक्स किसी भी प्रकार का हो, उसका रिजल्ट -1 से +1 के बीच में होता है। तो जब आप इसमें -1 रखोगे ना, जब साइन 2 थीटा, जब साइन 2 थीटा का रिजल्ट आप इसमें रखते हो, साइन 2 थीटा की जगह अगर 1 पुट करते हो तो y का जो रिजल्ट है आपके क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। और साइन 2 थीटा बराबर जब -1 पुट करते हो तो y का रिजल्ट आपके क्या आ जाएगा, -1 पुट करोगे ना तो 3/1, यह आंसर आ जाएगा 3। और इसके बीच वाले सारे रिजल्ट आप लोग रखोगे, क्योंकि 30, 45, 60 डिब्बे रखेंगे तो बीच वाला रिजल्ट भी तो हो जाएगा। तो देखो एंडिंग जो लिमिट है ना वो तो हमने निकाल ही ली कि 1/3 से 3 के बीच में होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट और इजी अप्रोच थी जिससे मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा दिया है। आगे बढ़ता हूँ, √2 sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 हो, इसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए। अब इसका अगर आपको जनरल सॉल्यूशन चाहिए और जनरल सॉल्यूशन आपको गाइड कर रहे हैं कि मैं कोस में हूँ, किस में हूँ, मैं कोस में हूँ, तो एक काम करते हैं, इसको पहले चेंज करवा देते हैं, √2 अपॉन में कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और बराबर में 1। तो अगर ये इधर राइट साइड में जाएगा तो √2 प्लस साइन थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, ये कोस थीटा आ जाएगा। तो अगर राइट साइड में लेते हो तो ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर में √2। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे करना चाहिए, देखो दो तरीके हैं, या तो CD सूत्र लगा दो, AB सूत्र लगा दो, किसी भी प्रकार से कर सकते हो। लेकिन ऐसा करिए ना, अभी जो हमने किया ये देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा था, तो यहाँ पर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया जिससे ये कोस में चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं यही करने वाला हूँ। ये जो इक्वेशन आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये जो आप लोगों को इक्वेशन दिखाई दे रही है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर में √2, मैं क्या करने वाला हूँ, इसको 1/√2 से, इसको 1/√2 से, अगेन 1/√2 से मैंने तीनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया। 1/√2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुणांक क्या है 1 और यहाँ पर भी 1, तो √a² प्लस b² से मैंने भाग दे दिया। अब देखो इसको मैं किस में लिखूंगा, कोस में लिखूंगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके कोस π/4 कोस थीटा माइनस साइन π/4 साइन थीटा और बराबर में 1। तो कोस b माइनस साइन b किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कोस a प्लस b, और ये बराबर में क्या आ गया 1, और कोस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 0 लिख सकता हूँ। क्लियर। तो कोस x बराबर कोस y का जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से आप लोग देखो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, तो थीटा का रिजल्ट आपके आ जाएगा 2n पाई माइनस में π/4, तो जो सी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर। ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन के लिए टाइम ज्यादा खर्च हो जाता है, और ज्यादा खर्च हो जाता है तो फिर यहाँ पर मामला गड़बड़ ही है। फिर देखो आगे बढ़ता हूं, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √3 दे रखा है, थीटा का मान 0 से 2 पाई के बीच में अगर माना जाए तो 0 से 2 पाई के बीच में इस समीकरण के हलों की संख्या कितनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम एक काम करते हैं,
साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज कर लेते हैं? साइन कोस में। देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलने वाला है। साइन कोस में चेंज नहीं करते हैं, उससे ज्यादा फायदा मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। एक को राइट साइड में ले लो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं सेक थीटा बराबर में √3 और माइनस में टेन थीटा। क्लियर? अब स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा आपके सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 3 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 √3 टेन थीटा। तो मैं इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 3 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 √3 टेन थीटा। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, माइनस के 2 √3 टेन थीटा और बराबर में क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। तो टेन थीटा का जो रिजल्ट है वो आ गया 1/√3। अब मुझे ये बताओ, ये जो रिजल्ट है ना, आपको सॉल्यूशन ही तो बताने हैं। तो सॉल्यूशन बताने हैं तो ये ऑल साइन टेन और कोस। टेन क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। टेन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट में और थर्ड में। तो हलों की संख्या, हल 2 होंगे, बस इतना ही तो बताना था। हल कौन से होंगे ये थोड़ी पूछा था। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? तो 2 होंगे, बस। क्लियर? देखो आगे बढ़ता हूं 18 वाले क्वेश्चन में। अच्छा, मुझे कमेंट में ये बात भी लिख के बताना कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत रहती है क्या? क्या मैं साइड में नहीं होता हूं? वैसे तो मैं होता हूं, लेकिन आप उस समय को पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं? तो आप लोग जरूर बताएं, ताकि मैं बीच में 2-3 बार स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। एक में खाली ही सही, आधे खाली। वैसे मैं नॉर्मली तब आदत रखता हूं जब मेरा पूरा बोर्ड भर जाता है, तब मैं आप लोगों को पूरा समय देता हूं। पूरा समय स्क्रीनशॉट लेने में 2-5 सेकंड ही चाहिए होता है। तो कोई 10-1 मिनट तो मैं दूर रहने से रहा, 2-5 सेकंड में आपको देता ही हूँ, 10 सेकंड तक देता हूँ। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साइन ए प्लस साइन बी बराबर ए दे रखा है, कोस ए प्लस कोस बी बराबर बी दे रखा है, तो साइन ए प्लस बी का मान निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन और भी दे रखे हैं, जिनको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो देखो क्या किया जाए। ऑप्शन से कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं, ऑप्शन से भी ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। और ऑप्शन से थोड़ा लंबा भी पड़ सकता है। और क्या तरीका हो सकता है? सोचो, और क्या तरीका हो सकता है? देखो, ऑप्शन वाला जो तरीका है ना, उसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? ए बी निकाल लो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लो, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। अब अगर मान लो कोई ऑप्शन से नहीं करना चाहे, तो उसके लिए क्या तरीका है भाई? मैं अगर ऑप्शन के आप लोगों को ये कहूंगा, ए बी सब में आ रहा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब में आ रहा है ना, तो ये निकाल कर साइड में रख लीजिए और फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और गुणा भाग जैसे भी आप लोग साइन ए प्लस बी ला सके, वही अपने राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ये बी काफी लंबा पड़ जाता है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कोस ए माइनस बी बाई 2 और बराबर में ए। ऐसे ही 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 और कोस ए माइनस बी बाई 2 और बराबर में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्लियर? अब ये तो समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है? 2 है। दिस डिवाइडेड बाई दिस करोगे ना, तो ये आप लोगों के कट जाएगा कॉमन वाला भाग तो, और ये वाला रिजल्ट आपके इस प्रकार आ जाएगा, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी बाई 2 बराबर में आ जाएगा ए अपॉन बी। अब स्टूडेंट यहाँ पर टेन ए प्लस बी बाई 2 आया, जो भी हाफ एंगल में आ गया, लेकिन कम से कम ये तो चेन है कि भाई ए प्लस बी आया, हमें भी ए प्लस बी चाहिए। अच्छा देखो, अगर मान लो मैं आप लोगों को ये कहूँ कि आपको साइन 2x निकालना है और आपके पास टेन एक्स का रिजल्ट जो है वो 1 है, या जो भी दे रखा है, जैसे √3/7 है, और मैं आपको ये कहता हूँ साइन 2x, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? साइन 2x का वो फॉर्मूला लगाना चाहिए जिसमें 10 हो, ताकि अपना काम जो है आसानी से हो जाए। इस फॉर्मूले से हो जाएगा। क्लियर? तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही करो आप लोग। अतः साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10 के रूप में? तो 210 ए प्लस बी अपॉन में 2 और 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन में 2। क्लियर? तो 2 और 10 ए प्लस बी बाई 2 की जगह आप लोग क्या रख दोगे? 2a अपॉन बी, और इधर क्या आ जाएगा? 1 माइनस में ए स्क्वायर साइन ए प्लस बी में यहाँ प्लस आता भी, सॉरी यहाँ प्लस आता है,
तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो जब आप इसको सरल करते हो तो 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, जो आपके ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। क्लियर। अब हम ले रहे हैं, देखो 20 वाला जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर प्लस का साइन है, ध्यान रख लेना। जो क्वेश्चन में दे रखा है उसमें करेक्शन कर लेना, अदरवाइज ये सेट ही नहीं होगा। साइन थीटा बराबर -1/2 और टेन थीटा बराबर 1/√3 को संतुष्ट करने वाला सर्वाधिक उपयुक्त मान कौन सा है? तो एक बात बताओ, ये जो आप लोगों के क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है इसमें देखो साइन जो है नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? तो साइन नेगेटिव होता है इसमें और इसमें। टेन पॉजिटिव कहाँ पर होता है? इसमें और इसमें। तो बताओ ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों के साइन मैच हो रहे हैं? तो थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपको क्या करना चाहिए? थर्ड क्वाड्रेंट में जाना चाहिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसी एक का सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। सिंस साइन नेगेटिव एंड टेन पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में हो। क्लियर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप किसी एक की हेल्प से निकाल लीजिए। तो साइन थीटा बराबर में -1/2। तो पहले तो केवल इतना दिमाग लगाओ कि साइन थीटा का मान 1/2 कब होता है? साइन थीटा का मान 1/2 कब होता है? तो ये होता है आपके साइन π/6 पर होता है। क्लियर। अब आपको कहाँ जाना है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? साइन पाई प्लस π/6। क्लियर। तो रिजल्ट आपके थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 7π/6 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से व्यापक हल केवल अकेले के दम पर नहीं लिख सकते हैं। अगर मान लो आपने अकेले के दम पर लिख दिया तो फिर यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन की पूरी संभावना है। क्यों? अभी देखो, ये जो अगर मान लो आपने इसके बेसिस पे लिख दिया ना, तो आप ये लिखोगे ऑब्वियसली n और प्लस -1 की पावर n इंटू 7π/6। क्लियर। तो 7π/6 लिखते हैं पहले, ऑप्शन आपका ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है, आप नन ऑफ दीज लगा सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना है? अच्छा देखो, थीटा का मान जो मैंने निकाला ये दोनों के लिए उपयुक्त है ना, 7π/6, यानी 210 डिग्री पर साइन का मान ये आएगा और टेन का मान ये आएगा। अब आपको व्यापक चाहिए ना, व्यापक मान क्या आएगा? देखो, केवल इस 0 से लेके 360 के बीच में 210 डिग्री ही एक मात्र ऐसा है जिस पर ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। तो जनरलाइज अगर इसको करना चाहोगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 2nπ प्लस 7π/6 आएगा। जनरलाइज कंडीशन ये होगी। क्लियर। n बराबर 0 लिखोगे तो 210 आ जाएगा, n बराबर 1 रखोगे तो 360 प्लस 210 आ जाएगा, एक राउंड और आ जाएगा। क्लियर। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दे रखा है? तो ऐसा ऑप्शन आपको कहीं भी नहीं दे रखा है, इसलिए नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग देखिए, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 120 कोस स्क्वायर अल्फा -120। तो इसको आप लोग कैसे करेंगे? देखो, महत्वपूर्ण सूत्र होता है ना, महत्वपूर्ण सूत्र वो आप लोग लगा लीजिए पहले। तो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस कोस 2 अल्फा अपॉन 2, इसको 1/2, 1 प्लस कोस 2 अल्फा प्लस 240, 1/2 को अपॉन में रहने दो। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस कोस 2 अल्फा, थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी, पीछे खिसक जाता है। 1 प्लस कोस 2 अल्फा प्लस 240 अपॉन में 2, और 1 प्लस कोस 2 अल्फा माइनस 240 अपॉन में 2। क्लियर। अब यहां पर मैं 1/2 तो सबका ही निकाल देता हूं बाहर, 1/2 तो मैंने सबका ही बाहर निकाल दिया। 1 प्लस कोस 2 अल्फा और ये 1 और ये 1 और प्लस में 1, यूं करो कि 1/2 मैंने कॉमन निकाला तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये तो क्या आ जाएगा 3, और प्लस में कोस 2 अल्फा। और अब मैं क्या कर रहा हूँ? कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी और प्लस कोस ए कोस बी प्लस साइन ए और साइन बी। क्लियर। अब यहां पर आप लोग देखिए ये तो कट जाएगा, और कोस 220 डिग्री का आंसर कितना होता है? माइनस का 1/2 होता है, माइनस के 1/2। तो ये आ जाएगा कोस, देखो ये दोनों टर्म सेम ही है, तो 2 कोस 2 अल्फा और माइनस का 1/2। तो माइनस के 1/2 करोगे तो ये इसको काट देगा,
उसके बाद आपके आंसर 3/2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि cos 2 अल्फा प्लस का और माइनस cos 2 अल्फा हट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। क्लियर? ये कह रहा है कि x का मान कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, तो cos थीटा बराबर x प्लस 1/x अगर एक समीकरण है तो थीटा कहां पर होना चाहिए? x का मान कोई भी ले सकते हो, तो ले लो ना फिर यहां पर लेट x इक्वल्स टू, अगर मैं 1 लेता हूं तो cos थीटा का जो रिजल्ट है वो तो आपके 1 प्लस 1/2 cos थीटा का रिजल्ट 3/2 आएगा, जो संभव ही नहीं है। यानी आप x का मान कुछ भी लो, जो आउटपुट है ना वो आपके आंसर ऐसा आएगा जो -1 से +1 के आउट ऑफ होगा, जो पॉसिबल नहीं है। अतः ऐसा थीटा संभव ही नहीं है, ऐसा थीटा संभव नहीं है। तो संभव नहीं है तो आंसर आपका डी हो गया। बस tan 75 और कोट 75 हमें निकालना, तो tan 75 निकाल लो, कोट 75 उसका उल्टा हो जाएगा, तो पहले केवल tan 75 पर फोकस करते हैं। तो अगर आपको tan 75 निकालना है तो इस प्रकार निकाल लो, tan 45 75 को आप ऐसे लिख दो, tan 45 प्लस 30, तो tan x प्लस tan y का फॉर्मूला लगाओगे ना, tan x प्लस tan y, tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x और tan y। अब यहां पर आप लोग देखो tan 45 का मान कितना होता है? 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन में √3 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में √3, इट मीन्स √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। तो अब आपको जो ये रिजल्ट चाहिए, अतः हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1, माइनस में कोट 75 tan का ही उल्टा होगा, √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। क्लियर? अब यहाँ पर आप लोग एलसीएम ले लीजिए, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ये अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 माइनस में 3 प्लस 1 माइनस में 2 √3, ऊपर तो क्या आ जाएगा? 4 √3, नीचे क्या आ जाएगा आपके 2, क्योंकि 3 माइनस 1, तो ये रिजल्ट आपकी क्या आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 √3, जो आपके सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। क्लियर? फटाफटी होंगे क्वेश्चन, तो जगह ही मैंने इतनी छोटी, आप लोग देखते होंगे शुरुआत में कि सर ये क्या कर रहे हैं, लिखेंगे भी कि नहीं लिखेंगे, लेकिन हो ही रहा है ना काम, वाजिब दाम में हो रहा है ना। देखो काम इतना ही स्पेस चाहिए होता है। log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n होता है। तो लोग जितने भी लोग लिखे हुए हैं ये सब एक में मिक्स हो जाएंगे और ये इस प्रकार लिखे जाएंगे, log tan 1 tan 2 tan एंड सो ऑन, tan 45 भी एक बीच में आएगा, एंड सो ऑन tan 89। क्लियर? tan 88 भी लिख दो बोले, tan 45 tan 88, इस प्रकार से आएंगे ना। अब एक बात बताओ, ये 1 और ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ये भी तो tan, ये कोट 1 बन जाएगा ना, 2 और 88 कट जाएंगे, ऐसे सभी कट जाएंगे और बचेगा क्या? tan 45 बचेगा। बताओ tan 45 का मान कितना होता है? log tan 45 बचेगा और tan 45 का मान होता है 1, और log 1 का मान हम जानते ही हैं 0 होता है, जो आपके सी ऑप्शन में रखा हुआ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। cos a बराबर 3/4 दे रखा है और इसका रिजल्ट निकालना है। तो देखो मैं पहले इसको ऐसे लिख देता हूँ, 16 2 cos 5a/2 और sin a/2, क्योंकि बड़े वाले कोण को हमेशा आगे रखा करो। का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग लगा दीजिए, 2 cos a sin b, sin a प्लस b और माइनस sin a माइनस b। तो sin a प्लस b करोगे ना तो ये आ जाएगा आपके sin 3a और sin a माइनस b यानी sin 2a आ जाएगा। क्लियर? हमें cos a दे रखा है, यानी a वाला एंगल दे रखा है, तो आपको क्या करना चाहिए? इन सभी को a वाले में ही चेंज कर देना चाहिए। तो 16 sin 3a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और ये आ जाएगा 2 sin a cos a। क्लियर? अब यहां पर आप लोग देखो कि cos a बराबर क्या दे रखा आपको? cos a आधार बटेवा कर्ण, तो ये कितना हो जाएगा? 16 में से 3 जाएगा तो 9 जाएगा, तो अंडर रूट में 7 आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए,
जब आपको एंगल के बारे में नहीं दिया हो कि पहले चतुर्थांश में है कि दूसरे चतुर्थांश में किस में है, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानते हुए ही चलना है। क्लियर? देखो 16 और 3 साइन ए लंब बटेवा कर्ण, तो अंडर रूट में 7/4 -4 साइन क्यूब ए, तो साइन क्यूब ए ये हो जाएगा ना 7√7 अपॉन में 64 माइनस में 2 साइन ए यानी अंडर रूट 7/4 और 3/4, ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? अब देख लो कौन से ऑप्शन में ये बैठ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ रहा है अपने? अंडर रूट में 7। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, एक जगह मुझे और मिल जाएगी। लाइनें बचाना तो अपनी याद की बात है। 16 और ये 3 अंडर रूट 7/4 और माइनस में 4 7 अंडर रूट 7/64 माइनस में 2 और अंडर रूट 7/4 और 3/4। क्लियर? क्या एलसीएम आ रहा है यहाँ से? 64 एलसीएम आ रहा है। 16 तो बाहर लिखा हुआ ही है, 64 लोगे ना तो ये आ जाएगा 48 अंडर रूट 7 माइनस में 28 अंडर रूट में 7 और 4 चौक 16, तो 4 जाएगा ना तो माइनस के 8 3 24 अंडर रूट में 7। क्लियर? तो कितना हो गया? ये तो इसको काट देगा 4 बार और 48 में से 28 जाएगा तो 20 और 20 में से जाएगा ये, तो माइनस के 4 अंडर रूट 7 माइनस के 4 अंडर रूट 7 अपॉन में 4 यानी माइनस के अंडर रूट 7। डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्लियर? लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं 34 और 35। इनको देखिए आप, ये रिजल्ट दे रखा है और इसका मान निकालना है। तो कोस 45 का तो निकाल लेंगे, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। कोस स्क्वायर आपको π/6 की बात कर रहा है, तो महत्वपूर्ण सूत्र लगाकर इसको डबल कर दीजिए। कोस स्क्वायर थीटा 1 + कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कोस स्क्वायर थीटा लिखा हो ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 + कोस π/6 अपॉन में 2, इसका दुगुना हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में अंडर रूट 2 इसका होल स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा आपके? 1 प्लस में कोस 5π/6 अपॉन में 2। तो 1/2 तो सबके ही आप बाहर निकाल लीजिए। क्लियर? 1/2 निकाल लिया ना, तो 1/2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये 1 यहाँ से 1 यहाँ से 1 और यहाँ से भी 1, तो ये आ जाएगा 3 और कोस π/6 और कोस 5π/6। जब आप इसका रिजल्ट निकालोगे तो 1/2, ये तो 3 है ही, ये 3 तो है ही। कोस 60 इसका मान होता है अंडर रूट 3/2 और ये कितना हो गया आपके? 150, इसका मान होगा माइनस के अंडर रूट 3/2। कोस 30 का मान है ये और ये कोस 150 का मान, ये कट जाएगा, आपके आंसर आ जाएगा 3/2 प्लस का। क्लियर? तो स्टूडेंट 3/2 आपके बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। 35 वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। कोस 6 डिग्री, कोस 24, साइन 24 डिग्री और कोस 72 डिग्री, इसका मान आपको निकालना है। तो इसका रिजल्ट हमें कैसे निकालना है? देखो, तो एक काम करिए, इसको पहले 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दीजिए। तो मैंने डिवाइड भी करवाया और मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया। तो पहले और दूसरे में हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। जानबूझ के मैं बड़े वाले कोण को आगे रखूंगा ताकि मुझे माइनस वाले कोणों का सामना नहीं करना पड़े। कोस 72 डिग्री। अब यहाँ पर आप लोग 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगाओ। तो 1/2 तो बाहर रहेगा, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी और कोस 72 डिग्री। क्लियर? अब कोस 72 डिग्री का आपको मान निकालना है। कोस 72 डिग्री, इधर तो क्या आ गया, सॉरी प्लस लिखो यहाँ पर, क्योंकि 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी तो ये हो गया और साइन ए माइनस बी 18 हो गया। और इधर क्या चल रहा है? कोस 72 डिग्री। कोस 72 डिग्री को मैं साइन 18 ही तो लिख सकता हूँ। कोस 72 और साइन 18 तो बराबर ही होता है। तो ये रिजल्ट आपके किस प्रकार चेंज हो जाएगा? देखो 1/2, तो साइन 30 का मान रख दो 1/2, साइन 18 का मान ऐसे याद होने चाहिए आपको। इसका मान होता है अंडर रूट 5 माइनस 1/4, क्योंकि कोस 72 और साइन 18 बराबर ही तो होंगे। तो ये भी कितना हो जाएगा? अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन में 4 आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर आप लोग देखिए, एलसीएम ले लो, या तो एलसीएम लेकर इसको सरल कर लो।
तो देखो कैसे करेंगे, सॉरी देखो, अगर मैं √5 - 1 को अंदर ले आता हूं, नहीं लाते हैं, अब इसको पहले एलसीएम लेकर सोल्व कर लेते हैं। तो 1/2, अगर मैं एलसीएम लेता हूं 4, तो यह आ जाएगा 2 + √5 - 1, हाँ फायदा ही रहा, देखो √5 - 1 में 4, तो आपके नीचे तो आ जाएगा 1/32 और ऊपर आ जाएगा √5 + 1 और √5 - 1, तो 1/8 कितना 8 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4/32 जो आपके सी ऑप्शन में है। तो स्टूडेंट 35 तक के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। देखता हूं बाकी के क्वेश्चन भी आज के लेक्चर में ही लेने चाहिए या फिर नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अभी मैं साइज देखूंगा। देखो मैं आप लोगों को कुछ टारगेट दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। 5th मैंने करवा दिया। 36 वाला जो क्वेश्चन है कुछ इसी प्रकार का है। 37 आपको करना है। 39, 40 आपको क्वेश्चन करने हैं। 42, 45 वाले में तो मान लेना फटाफटी। जो जो क्वेश्चन आप लोगों से हो सके वो करना। बाकी जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। तो आज तो वैसे भी 126 तक तो मैं नहीं पहुंच सकता हूं, तो क्यों ना इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही पूरा करेंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।